सही आ रहा है, बीच में ही आ रहा है। हाँ। हमारे पास एक मित्र से मुलाकात हुई, उन्होंने किसी रेफरेंस से हमें बुलाया कि जी वैसे तो मेरे एजेंट मिलने वाले बहुत सारे हैं, पर आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है। उसकी एज होगी 30 साल मुश्किल से, नया बिजनेसमैन है मार्केट में, शहर में कपड़े का बिजनेस है उसका। कहला वर्मा जी मुझे एक डर है कि या मुझे ऐसी प्लानिंग करके बताओ कि कल को मेरे साथ कुछ भी हो, मेरे बच्चों को 30,000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए। मैं ऐसी पॉलिसी कराऊँ, पैसे किस जितने कहोगे मैं उतने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम ऐसा करना है मुझे, ऐसा इंश्योरेंस नहीं चाहिए। सिंपल इंश्योरेंस करने वाले तो बहुत घूम रहे हैं, सैकड़ों मिल जाते हैं। कह रहा जी मेरे साथ कल को भी कुछ हो जाए ना, मेरा कितने का भी कर दो बीमा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे मिलने चाहिए इकट्ठे नहीं। मेरे बच्चों को 30,000 रुपये पर, मेरे आज फैमिली का खर्चा है 30,000 रुपये। उसने जो मुझे बताया, सब गिनवाया उसने कि जी कल भी अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे राइटिंग में पहले से चाहिए कि मेरे परिवार को 30,000 पर मंथ की इनकम हर महीने चाहिए। तो हमारे पास जितने भी प्लान है, इस तरह का प्रोविजन तो और प्लान्स में है नहीं, इस प्लान में ये हो सकता है। 733 जीवन लक्ष्य में और कोई प्लान ही नहीं है। क्लेम भी मिल जाएगा। 30,000 पर मंथ चाहिए तो साल में चाहिए 3,60,000 रुपये, तो मोटा मोटा सा 36 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए उसका। जब तो 10% 3,60,000 रुपये आएगा उसके पास। 36 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। टाइम की उसने कोई बाउंडेशन नहीं रखेगा, टाइम की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी अच्छा कमा रहा हूँ, बाकी सारे गुजारे मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की वो है कि मेरा परिवार जो आज तक जिस सुख सुविधा से आज चल रहा है, कल भी वैसे ही चलना चाहिए। मैंने कहा 25 साल की तो मैं आने वाले 25 साल की गारंटी ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा की गारंटी मैं नहीं ले सकता। जिस तरह का मैं प्लान आपसे, या तो मुझे बहुत करोड़ों रुपए दे दो आप भाई, अगर जो पेंशन वाली प्लान की हम कोशिश करें तो 6% की रिटर्न आती है उसमें, सिर्फ 6 से 7% की सिर्फ। तो 1 करोड़ का अगर कोई डिपॉजिट दे देता हमें एक बार, तो साल में बने 7 लाख रुपए, तो 7 लाख के हिसाब से तो उसको ज़्यादा रिटर्न आई। 50 लाख के हिसाब से बने 7% का, 7 पंजे 35, 10% हो तो 5 लाख, 3.5 लाख रुपए आ गए। तो उस 50 लाख देने की पोजीशन में ही है, कोई भी बिजनेसमैन 5 लाख भी नहीं देता। वो तो बिजनेस में लगाएगा सीधे। उसने तो सीधा कह दिया मैं किस्त दूंगा, लेकिन मेरा इंश्योरेंस जिस दिन स्टार्ट हो जाए उसके बाद अगर अगले दिन भी मेरे को कुछ हो गया तो 30,000 मुझे पर मंथ चाहिए ही चाहिए। तो देखो सामने वाला क्या क्वेश्चन कर दे, हमारे को उसका जवाब पता होना चाहिए। मैंने जब उसको बताया ना, कह रहा जी मैंने बात बहुतों से करी, लेकिन ये वाला प्लान नहीं बताया किसी ने। जीवन लक्ष्य जानते सभी हैं, लेकिन सबकी एप्लीकेशन में है, लेकिन इतना बड़ा इंश्योरेंस पास कराने के लिए उसके सारे फिजिकल फिटनेस हुई। 15 लाख से ऊपर के इंश्योरेंस जो होते हैं, इस 36 लाख के इंश्योरेंस को LIC ने 72 लाख काउंट किया। क्यों? आपको भी जो 10 लाख का बताया है ना, ये 20 लाख का इंश्योरेंस है एक्चुअल में। मैंने इस पर टर्म राइटर पे क्लिक कराया, आपसे 10 लाख उसमें भी लिखा हुआ आया। जब भी LIC इसमें 3 बार क्लेम दे रही है, किस्त 10 लाख की है, लेकिन इसमें टर्म राइटर लग जाता है, उसकी वजह से डबल इंश्योरेंस बन जाता है। डबल के हिसाब से 3 बार इसमें क्लेम बनता है। तो इतना वो आज की डेट में सेटिस्फाइड है, उसका इंश्योरेंस पास होने में 3 महीने का टाइम लग गया। वैसे तो आमतौर से 45 दिन में पास हो जाते हैं, पर कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसको पूरा करने में। तो जब उसका स्टार्ट हुआ तो उसने सब कुछ मेरे से लिखवाया कि मुझे कब कितना पैसा मिलेगा, कुछ भी नहीं हो तो क्या मिलेगा, वो तो 1 मिनट में एक बता देता है। बता देगा। उसकी किस्त आई सिर्फ 12,000 पर मंथ, 25 साल का इंश्योरेंस किया। कितना बड़ा माइंडली सेटिस्फेक्शन मिला उसको। गवर्नमेंट का पॉलिसी मिल जाए, उसमें सारी सुख सुविधाएं लिखी हुई मिल जाए। एक बिजनेसमैन के लिए 12,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं। जब मैंने बताया ना, मुझे खुद को ही लगा, मैंने कहा तुमने बहुत कम पैसे मांगे इससे, अगला तो 50,000 मैंने भी दे देता चाहता। हाँ, लेकिन जहाँ जो सुविधा मिल सकती है ना, अपनी लालच को मैं बताता उसको 50,000 हो सकता है, मना कर देता वो हो भी सकता है भाई। और जिसके पास 8-10 तो एम्प्लॉय काम कर रहे हो, उसके और दुनिया भर के खर्चे हैं उसके पास। तो हमने तो उसने मतलब जितना कम से कम किस्त आप ले सकते हो और जितना बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो वो बताओ। तो हमें अपना दिमाग यूज़ करना होता है फिर, जब अगले ने सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दी। ये क्लोज कर दो आप।